जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे आखिरकार 25 साल बाद लॉन्च कर दिया गया है। इसे 1996 में बनाना शुरू किया गया था और 2007 में इसे लॉन्च करना था, लेकिन बजट और पॉलिटिक्स की वजह से इसकी लॉन्चिंग डेट को डिले कर दिया गया और फिर आखिरकार इसे 25 दिसंबर को लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि आखिर ये इस वक्त कहाँ है और ये पहली तस्वीर जमीन पर कब भेजेगा। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। इसके बारे में हम ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इस टेलीस्कोप का साइज एक 10 स्क्वायर के बराबर है, जिसमें एक बहुत बड़े सनशील्ड लगाई गई है जो इस टेलीस्कोप को सन की अल्ट्रावायलेट रेड्स और रेडिएशन से बचाएगी। इसका मिरर इतना बड़ा है जिसे 16 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसकी 3 स्टेजेस थी। लॉन्चिंग के कुछ देर बाद इसके 2 छोटे रॉकेट रिलीज हुए। इसके बाद इस रॉकेट के टॉप पर इस टेलीस्कोप को फोल्ड करके रखा हुआ था, वो ओपन हुआ और लॉन्चिंग के ठीक 26 मिनट के बाद जब ये रॉकेट जमीन की ग्रेविटी के बाहर निकल गए तो RN5 का रॉकेट रिलीज हुआ और फिर एक छोटा रॉकेट इस टेलीस्कोप को लैग्रेंज पॉइंट 2 की तरफ लेकर चला गया। लॉन्चिंग के कुछ देर बाद इसके सोलर पैनल्स रिलीज हुए ताकि टेलीस्कोप को एनर्जी मिल सके। लैग्रेंज पॉइंट 2 हमारी जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ पर इस टेलीस्कोप को पहुँचने में 1 मंथ का टाइम लगेगा। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर इस टेलीस्कोप को कुछ भी होता है तो हम इसे ठीक करने नहीं जा सकते हैं। और ये अब तक एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसको फोल्ड किया गया है। इसके सोलर पैनल्स, इसकी सनशील्ड, यहाँ तक कि इसके बड़े बड़े मिरर्स को भी फोल्ड किया गया है, जिन्हें लैग्रेंज पॉइंट 2 पर ही ओपन किया जाएगा। अगर ओपन करते वक्त कुछ भी होता है तो ये मिशन फेल हो जाएगा, क्योंकि इतने दूर हम इस टेलीस्कोप को रिपेयर नहीं कर सकते हैं और हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतनी दूर जा सकें। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर इसको ओपन करने में इतना रिस्क है तो हम इसे जमीन के ऑर्बिट में ही क्यों नहीं ओपन करते हैं। इससे पहले जब हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था तो इसमें कुछ खराबी आ चुकी थी, जिसे साइंटिस्टों ने स्पेस में जाकर ठीक किया था। तो आखिर नासा ने इसे अर्थ के ऑर्बिट में ही क्यों नहीं ओपन किया और जमीन से इतनी दूर ही क्यों ओपन किया जाएगा। तो ये बात आप जान ले, इसके कुछ पार्ट्स बहुत ही कम टेम्परेचर में ही काम करेंगे। अगर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हुआ तो इसके पार्ट्स खराब हो सकते हैं। इसीलिए साइंटिस्टों ने इस टेलीस्कोप को लैग्रेंज पॉइंट 2 में लॉन्च किया। इस जगह पर ना तो सन की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचेगी और ना ही अर्थ की। इसे लॉन्च हुए 25 दिन हो चुके हैं। यहाँ मेरा एक सवाल है कि आखिर ये इस वक्त कहाँ है। इस स्क्रीन को देखिए, ये हमारी जमीन है और ये L.2 है। ये इस वक्त जमीन से इतने किलोमीटर दूर जा चुका है और इसकी रफ्तार ये है। इस स्पीड के साथ ये लैग्रेंज पॉइंट 2 पर 24 जनवरी को पहुंच जाएगा। मैंने डिस्टेंस इसलिए नहीं बताया क्योंकि रिकॉर्डिंग के वक्त डिस्टेंस कुछ और होगा और एडिटिंग के वक्त डिस्टेंस और होगा, पर ये इस वक्त मौजूदा डिस्टेंस है। इसे आप नासा की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। L.2 के बारे में आपको और बता दें, इस तरह के 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन L.2 को इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि इस जगह पर अर्थ और सन की ग्रेविटी बैलेंस है। ना अर्थ और सन की ग्रेविटी इसे कोई नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि ये अर्थ के आसपास ऑर्बिट करते हुए हमारे यूनिवर्स को स्टडी करेगा। ये अर्थ पर अपनी पहली इमेज 6 मंथ बाद भेजेगा, क्योंकि इसकी सभी पार्ट्स को एक्टिव होने में 6 मंथ लगेंगे। इसके मिरर को बहुत आराम से ओपन किया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए और साथ ही इसके बाकी के स्ट्रक्चर को ओपन किया जाएगा। लॉन्च के 2 मंथ्स के बाद पहले मिरर से स्पेस में मौजूद किसी चीज की इमेज को खींचकर इसकी परफॉर्मेंस को साइंटिस्ट चेक करेंगे। इसके 1 मंथ के बाद इसके दूसरे मिरर से एक स्टार की स्टडी की जाएगी और इसे पूरी तरह से एक्टिव होने में 6 मंथ लगेंगे। इसके बाद ये पहली इमेज अर्थ पर सेंड करेगा। इसके 2 मेन काम है, एक तो इसका पता लगाना कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना और दूसरा इस बात का पता लगाना कि क्या हम अकेले हैं। ये उस लाइट को भी देखेगा जो कोई और टेलीस्कोप नहीं देख सकती है। साइंटिस्टों का कहना है कि ये इतना एडवांस है कि हमें भी नहीं पता कि ये आखिर किस हद तक यूनिवर्स के कौन कौन सी मिस्ट्रीज हमारे सामने लाएगा, क्योंकि साइंटिस्टों को बिल्कुल नहीं पता कि अल्ट्रावायलेट लाइट यानी इंफ्रारेड लाइट में क्या कुछ देख पाएंगे और इस लाइट में यूनिवर्स कैसा है। और स्पेस में ऐसे बहुत सारे क्लाउड्स हैं जो लाइट को जमीन तक नहीं आने देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि इन बादलों के पीछे क्या है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है, इससे भी क्लाउड्स ने घेरा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसे आज तक नहीं देख पाए हैं। लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट इन बादलों से गुजर जाती है, जिसको ये टेलीस्कोप देखेगा और ये भी देखेगा कि एक ब्लैक होल कैसे दिखाई देता है। ये ऐसी डिस्कवरीज करेगा जिससे हम ह्यूमंस हैरान होने वाले हैं। इस टेलीस्कोप का सबसे पहला टारगेट इन प्लैनेट्स की स्टडी होगी जिनको केपलर टेलीस्कोप ने ढूंढा था, जिसमें TRAPPIST-1 सोलर सिस्टम, केपलर 452b, केपलर 280b और कई प्लैनेट्स शामिल हैं जो बिल्कुल हमारे अर्थ जैसे हैं। इसका पहला गोल इस टेलीस्कोप का TRAPPIST-1 सोलर सिस्टम को स्टडी करना होगा। ये हमारी जमीन से 39 लाइट ईयर्स दूर है। इसमें रॉकी प्लैनेट्स मौजूद हैं और इनमें से 2 प्लैनेट हैबिटेबल जोन में आते हैं और इनका साइज बिल्कुल हमारी अर्थ जैसा है। साइंटिस्टों ने कई और टेलीस्कोप से इन्हें स्टडी किया था, लेकिन अब हमें कंफर्म हो जाए
दिखाएगा कि क्या ये अर्थ जैसे प्लैनेट्स हैं या नहीं। जब सन की लाइट अर्थ से गुजरती है तब हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर दिखाई देती है, और जब ये प्लैनेट्स अपने स्टार की लाइट के सामने आएंगे तो इनका एटमॉस्फेयर दिखाई देगा, जिनको हम दूसरे टेलीस्कोप से अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये टेलीस्कोप इनका पूरा मैप बनाएगा और इनके एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल्स कंपाउंड पोजीशन के बारे में जानेगा। क्या ये वाकई वैसे केमिकल कंपोजिशन से बने हुए हैं जैसे हमारी जमीन में मौजूद हैं, और शायद ये इन प्लैनेट्स के अंदर भी देख पाए, क्योंकि ये इस चीज को भी देख सकता है जो हमें अपनी आंख से दिखाई नहीं देती है। यूनिवर्स में किसी स्टार्स को देखना और स्टार के साथ मौजूद प्लैनेट्स को देख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्लैनेट्स की लाइट कम होती है और स्टार की लाइट ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम इन प्लैनेट्स को नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये टेलीस्कोप इन प्लैनेट्स को पूरी डिटेल से देखेगा। इस तरह हमें पता चलेगा कि हमारे यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स अर्थ जैसे हैं और क्या वाकई इनमें लाइफ मौजूद है। साइंटिस्टों का कहना है अगर हमारे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं लाइफ मौजूद है तो ये टेलीस्कोप उसे ढूंढ निकालेगा। इसके पास 5 सालों का फ्यूल है और ये टेलीस्कोप इन 5 सालों में ऐसी डिस्कवरीज करेगा जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते हैं।